हैं, साथ में क्वेश्चन आंसर्स और थोड़ी सी जो क्वेरीज होंगी वो देख लेंगे। सेकेंड यूनिट में हमारे हैं 10 उपनिषद हैं। कौन कौन से हैं? ईशावास्य है, केन उपनिषद है, कट है, प्रश्नोपनिषद है, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय और छांदोग्य और वृद्धारण्यक। ठीक है, ये हमारा ये है। फिर भगवत गीता आती है, फिर योग वशिष्ठ आता है। भगवत गीता में भी कुछ पार्ट हैं, ऐसा सारी भगवत गीता नहीं है, और ऐसे योग वशिष्ठ में भी कुछ इसके बिंदु हैं। तो अभी हम स्टार्ट करें जरा रिवीजन। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन है, भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित में से शांति की स्थिति को कौन प्राप्त नहीं करता है? इच्छा विहीन व्यक्ति, अहंकार विहीन व्यक्ति, कर्म योगी या विद्वान? आंसर ए आ रहा है सबका, 4। चंदन जी, वेरी गुड। रंजीत, विद्वान। कंफ्यूज हैं अभी भी? 4 पक्का? यू आर राइट, आंसर इज 4। क्योंकि विद्वान जो आदमी होता है ना, वो शांति की स्थिति को प्राप्त किस लिए नहीं करता है? क्योंकि वो अपनी विद्वता में ही उलझा रहता है। इच्छा विहीन होगा तो उसको कोई चिंता ही नहीं होगी, अहंकार विहीन होगा वो उसको भी कोई चिंता नहीं होगी, कर्म योगी होगा उसको भी कोई चिंता नहीं होगी, वो तो समर्पित कर्म करके करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित तत्वों को क्रम से व्यवस्थित करें। क्रोध, इंद्रिय विषयों में लिप्तता, आसक्ति और काम। गुड नीरज जी, नंदिनी जी, वेरी गुड वेरी गुड। नीरज मीना, यम है हम, वाओ। प्रेरणा दुबे जी, सबका राइट आ रहा है, बहुत इंटेलिजेंट है भाई साहब। शशिगिरी जी, बहुत बढ़िया। राधिका जी, सबको आता है भाई। किसी को अगर इसका श्लोक आता है तो सुनाएगा क्या? श्लोक आता है इसका? आधा है, क्रोधम भवति सम्मोह, सम्मोह से कुछ है। हाँ, ध्यायतो विषयानुपुंस संगस्तेषु अभिजायते, संगात संजायते कामः, और कामा क्रोधोत अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रंश, और स्मृति विभ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो अगर श्लोक याद हो जाता है तो अभी तो ये सिर्फ 4 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर 8 या इतने जितने भी नाम हैं उनके ऑप्शंस भी आएंगे तो भी हम उनको क्रम से लगा सकते हैं। तो इसीलिए श्लोक याद कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका आंसर क्या हुआ? आंसर नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को इंगित करता है? प्रकृति एवं पुरुष, आत्मा शरीर। वाव, कौशल्या जी बढ़िया। यम है हम, निगम सैनी, शशिरी, राधिका जी, सबके बी 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 बी। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, एक व्यक्ति में तामसिक व्यक्तित्व के क्या क्या अभिलक्षण होते हैं? विरक्ति होता है, प्रवृत्ति, लोभ या अप्रकाश? बताएं भाई, क्या क्या होते हैं? प्रेरणा दुबे, रंजीत, निगम, नंदिनी, नीरज, कविता जी, यमुना जी, कौशल्या जी, रश्मि जी। वाव, किसी का भी गलत नहीं है। अरे ये तो हम आसान क्वेश्चन उठा लाए भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करें, अब की बार मुश्किल लेके आते हैं। भगवत गीता के किस श्लोक में समत्वम योग उच्यते का वर्णन है?
डी 2:48 या 3:48? देखो कहीं कंफ्यूज हो रहे हो। पक्का? 4? क्या बात है, फुल कॉन्फिडेंस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। अच्छा, योगा कर्मशु कौशलम का सही अर्थ क्या है? क्या है सही अर्थ? निष्काम कर्म? न। पक्का? हाँ, कर्मों में कुशलता, वेरी गुड वेरी गुड। अब की बार आए सही। थोड़ा तो गलत हुए कम से कम, बहुत मुश्किल था इसका मतलब ये है। इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं सबने, 2 और 3। कौन सा सही है फाइनली? कौन सा टिक कर दें? कौशलपूर्ण कर्म। आगे बढ़े, इस बार ज्यादा मुश्किल देंगे। ठीक है। भगवत गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ पुरुष की विशेषताएं क्या हैं? सामाजिक कार्यों में लिप्तता, राग व द्वेष रहित, और वाह, क्वेश्चन पूरा भी नहीं हुआ कि आंसर आ गया। इंद्रिय विषयों से मुक्त, विमुक्ता और सुख की इच्छा। वेरी गुड वेरी गुड। सबके एक ही आंसर आ रहे हैं, कोई भी इधर उधर नहीं भटक रहा है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है। चलिए, कहीं ना कहीं तो फंसाएंगे। भगवत गीता के अनुसार किस प्रकार के कर्म बंधन का कारण नहीं है? सामाजिक कर्म, निष्काम कर्म, ईश्वर को अर्पित कर्म, सकाम कर्म, बताइए। अरे वाह, बी। अरे पिछले का तो नहीं दे रहे हो? ये भी बी 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 बी। यम है हम। बी। बहुत ही बढ़िया नाम है, यम है हम। गुड गुड गुड, इसी का मैं। बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट। किस ग्रंथ में 4 प्रकार के आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी मिलते हैं? हम नहीं हैं किसी से कम। बताइए भाई। डी 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 है डॉन। गुड। भगवत गीता, बहुत बढ़िया। अब आना, अब बताओ। भगवत गीता के अनुसार सात्विक आहार के गुण कौन कौन से हैं? सी। पक्का सी? देख लो। वाह, किसी का भी इधर उधर नहीं है। क्या बात है, कैसी पढ़ाई करते हो भाई? कौन पढ़ाते हैं आपको? बहुत अच्छे। चलिए, नेक्स्ट। अब सुमेलित करना है। अब इसको सुमेलित करना है, एक सेकेंड, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। बताइए। चलिए, कोई एक माइक खोल के इसको मिलान कर दीजिए। जी। समत्व योग उच्चते जो है 2/48 है। योगस्व चित्तवृत्ति योगस्वृत्ति निरोधः जो हमारे इसका योग सूत्र का है। और कर्म से कौशलम जो है 2/50 है गीता जी का। और दुख संयोग वियोग योग संगीत ज्ञानम ये इसका है, हमारी गीता जी का है 6/23। ओके, तो ये क्रम बनाना इसका। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट, भगवत गीता के अनुसार रजोगुण के क्या परिणाम होते हैं? रजोगुण के परिणाम, लोभ, मोह, काम, मद। बताइए 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 बताइए।
ऑप्शन नंबर कोई 1 दे रहा है, कोई 4 दे रहा है, भाई कंफ्यूज क्यों है? एक ये कैसे दिया? मद 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 क्या होता है श्वेता जी? मद घमंड। और आलस। अच्छा, आलस होता है। अहंकार। ठीक है, अहंकार। अहंकार। अहंकार होता है। ओके। मद में चूर हैं जो, ठीक है। मैम आगे काम और अभी, मद तामसिक होता है। हाँ जी, तामसिक होता है। तो रजोगुण का क्या परिणाम हुआ? लोभ और मोह। तो अभी तक सबका एक जैसा आंसर नहीं आ रहा है ना? मैम काम होता है हमारा रज का, तो काम और लोभ होगा रज का, मोह होता है हमारा तम का। मोह मोह और मद। है। तो अभी हमारा जो हुआ ए और सी, ये आंसर होना चाहिए ना, क्योंकि मोह भी नहीं होगा, ये भी तम का है और ये मद भी तम का है, ठीक है, ये दोनों तम के हैं। तो हमारा ए और सी आंसर होना चाहिए इसके हिसाब से। आगे चले। भगवत गीता के अनुसार सर्वभूत हितैषिता किस योगी के लक्षण है? क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? सही सही बोल रहे हैं, किसी ने गलत बोला क्या? हाँ जी, किस योगी के लक्षण है? सांख्य योगी के, ज्ञान योगी के, भक्ति योगी के, या कर्म योगी के? 2 3 2 3 3 3, ज्यादातर 3 की साइड जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, भक्ति योगी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है, भगवत गीता के अनुसार सर्व कर्म सिद्धि में कितने कारणों का उल्लेख है? कितने कारणों का उल्लेख है? 5 3 5 3। अच्छा, 3 तो आप वो दे रहे हैं ऑप्शन, ठीक है। अब कोई माइक खोल के वैसे मुझे बता भी दे कि कौन कौन से कारण है वो। अधिष्ठान शरीर, कर्ता, कर्म, करण, देव और चेष्टा। चेष्टा, देव। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही है। 5 इसके आंसर हो गया। नेक्स्ट है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टांत स्वनरयो स्वतत्वदर्शी भी। ये श्लोक गीता के किसके अमृतत्व के बारे में बताता है? नंबर 2, इनमें से वैसे अमर कौन है? अमर तो आत्मा ही है। ये तो बहुत इजी था, सबके लिए इजी था, ऐसे ही दे दिया। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। भगवत गीता के अनुसार ध्यान में बैठने की व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का क्रम बताएंगे। 4 4 4, कविता जी 4, नंदिनी 4, नीरज जी 4, प्रेरणा 4 4 4 4। ऐसे सही है, बढ़िया है। लेकिन अगर भगवत गीता को पढ़ेंगे तो हम इसका क्रम क्या आता है? कपड़ा, चर्म और कुशाघास। लेकिन प्रैक्टिकली जो होता है वो यही होता है, कुशाघास पहले, फिर उसके ऊपर चर्म और फिर कपड़ा। यस, नेक्स्ट। भगवत गीता के अनुसार योग शब्द के अर्थ क्या है? समाधि, कर्मशु कोसलम, जीव परमात्मा योग और समत्वम भाव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रंजीत जी, मीनाक्षी जी, अजीत जी, कविता जी, यमुना साहू जी। यम है हम, ये तो मुझे दिख ही जाते हैं। निगम, पूनम, सबका बढ़िया है। 2 2 2 2, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलें। बहुत आसान आसान है, इसका मतलब बहुत मेहनत की है। निम्नलिखित को भगवत गीता के अनुसार श्रेष्ठता की दृष्टि से क्रमबद्ध करें। गम है हम, श्रेष्ठता की दृष्टि से।
अभ्यास, ज्ञान, परमेश्वर का ध्यान और सब कर्मों का फल त्याग। ये बता के दिखाओ मुझे। एक डी, देखा आ गया ना वेरिएशन। नीरज जी 2, यमुना साहू जी 1। नो 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 नो। 3 ना, बिल्कुल भी नहीं। 1 लग रहा है और 2 भी लग रहा है। यम है हम। हाँ नीरज जी आप सही हैं, बिल्कुल 2 है इसका आंसर। यानी कि जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में ही ये आ रहा है। अभ्यास जो होता है वो सबसे पहले करना चाहिए, उसके आगे फिर ज्ञान हो, फिर परमेश्वर का ध्यान हो, और सबसे उत्तम जो कैटेगरी होती है वो सब कर्मों का फल त्याग होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डी। आगे चलें। श्रीमद् भगवद गीता के में मनोनिग्रह का साधन बताया गया है। अब मनोनिग्रह का क्या साधन बताया गया है? सी 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 सी, अरे कोई तो पलट जाओ। सी सी, वेरी गुड, सभी एक मत है, बहुत बढ़िया। ये तो फिर सही है, अब इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है शक की। आगे चलते हैं। योग वशिष्ठ के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के स्तंभ हैं। कौन कौन से स्तंभ हैं? एक स्तंभ मतलब ए और बी। गुड, 1 1 1। पन्ना पांडे 1, यमुना साहू, योगा एंड यू 1, सबका 1, किसी का भी इधर उधर नहीं। फिर ठीक है, हमें भी मानना ही पड़ेगा जब सभी का ऐसा है तो। ओके, आगे चलते हैं। आदि शब्द से आप क्या समझते हैं? बताएं भाई, आदि शब्द से क्या समझते हैं? 3 4 2, इसमें वेरिएशन क्यों है भाई? 3 2 2 2 2। वाह, सही है। अब ज्यादातर सब 2 के पास ही जा रहे हैं। मनोमय कोश से उत्पन्न हुए मानसिक विकार, आदि हमेशा कहाँ से होती है उत्पन्न? मन से होती है, तो इसीलिए राइट है। आगे बढ़े। योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान की निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। सत्वपत्ति, विचारणा, शुभेच्छा, तनु मानसा। डी, डी 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 डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब के सब एक मत हैं। हाँ चलो, जब एक मत ही है तो हम क्या ही बताएं, हमें भी टिक करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, योग वशिष्ठ का सिद्धांत क्या कहलाता है? 2, पक्का 2। बढ़िया बढ़िया, कोई तो दूसरा आंसर दे दो। मतलब आंसर अद्वैत है लेकिन ऑप्शन 2 है। बहुत बढ़िया, ठीक है, जब सब एक मत है, बढ़िया से किए हुए हैं भाई तुमने तैयारी। चलिए, योग वशिष्ठ के अनुसार व्याधि के क्या कारण है? व्याधि के कारण 3 3, अरे एक ही बार एक ही बोल रहा, 3 3 3 3। गुड, बहुत बढ़िया। यम है हम, प्रेरणा दुबे, मीनाक्षी जी, नीरज जी, राधिका जी, सी एंड डी, बहुत बढ़िया, सबका बहुत अच्छा है। सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 3, गम है हम।
क्या बात है, यम है हम, गम है हम, क्या राइम है। योग वशिष्ठ के अनुसार आदि के कारण, आदि का कारण क्या है? डी, 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 वेरी गुड, बहुत अच्छे, ये भी इजी था। और योग वशिष्ठ किसके बारे में जोर देता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, भक्ति योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, ज्ञान योग। ओके, और कोई? योग वशिष्ठ में ज्ञान है क्या? हाँ, बढ़िया बढ़िया, बस इससे पलटना नहीं चाहोगे आंसर से? नहीं, चलिए ठीक है, नहीं पलटना है तो हमें भी टिक ही करना पड़ेगा। ओके, लॉक कर दिया। नेक्स्ट, योग वशिष्ठ के अनुसार कौन सी ज्ञान की भूमियों में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? 3, 3, 3, गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप में से कोई भी माइक खोल के ज्ञान की भूमिया जो हैं वो सुना सकते हैं? यस जी मैम। जी मैम, वृक्ष पचाना सुना सकते हैं मैम। बहुत भावना तुरियात। सॉरी, धीरे धीरे करके थोड़ा सा सबको अच्छा से सुनाई दे। शुभेच्छा, विचारना, हाँ तनुमानसा, हाँ, अशक्ति, सत्यापति, पदार्थ भावना, तुरीय भावना। मिस्टेक। एक गलत है। आशा शुभेच्छा, विचारना, तनुमान, सतुपत्ति, आसन शक्ति और हाँ, पदार्थ भावनी तुरिया का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे चलें। योग वशिष्ठ के अनुसार निम्नलिखित में से ज्ञान की छठी अवस्था कौन सी है? छठी अवस्था, डी, डी, नीरज जी, कौशिला जी, MDY, कुंज विहारी जी, डी, डी, वेरी गुड, आपने बहुत बढ़िया से तैयारी की हुई है, बहुत अच्छे, डी। चलिए नेक्स्ट करें। योग वशिष्ठ के अनुसार शास्त्रों का अध्ययन, मनन, सत्पुरुषों का संग एवं वैराग्य के ज्ञान की कौन सी भूमिका है? अब बताओ। 3, 4, इसमें आ गया ना डिफरेंस, कोई 3 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है। 3, 4, 3, 4 दोनों के बीच में क्यों झूल रहे हो आप? नीरज जी 3, कुमार धर्मेंद्र 4, कौशल्या जी 3, पक्का? अच्छा, पक्का कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो तो हमें 3 पे ही जाना पड़ेगा, विचारना, ठीक है? क्योंकि विचार किया, विचार से तो अध्ययन, मनन, सत्पुरुषों का संग जो है ना, तभी वैराग्य की ज्ञान की भूमि वो आती है, भावना आती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। योग वशिष्ठ के अनुसार मुक्ति के 4 द्वारपाल कौन से हैं? कौन से हैं भाई, बताओ। 3, 3, 3, अपर्णा दुबे 3, नीरज जी, यम है हम 3, 3, सबके सब 3 ही पे जा रहे हैं। देख लो कोई ऊपर नीचे और कोई ऑप्शन हो तो, कोई याद आ रहा हो, पढ़ा हुआ लग रहा हो, या 3 ही है पक्का? लॉक कर दूं? बहुत बढ़िया, मतलब पक्का विश्वास है तो बहुत अच्छा है। चलिए आगे चलें। योग वशिष्ठ में शरीर की तुलना किससे की गई है? वृक्ष से। राधिका जी, निगम, अवनी, नीरज, मीनाक्षी, यमुना, नीरज जी, राधिका जी, अजीत जी, मीनाक्षी जी, सबका ए, ए बोला मीनाक्षी जी ने।
या आ बोला ऐसे ही? आ नहीं आ रहा। मीनाक्षी जी अब बताइए, ए है या सी है? बताइए जल्दी से। ट्री। गुड 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 गुड। तो इसकी वृक्ष से तुलना की गई है, और वृक्ष में भी कौन से वृक्ष से की गई है, कोई बता सकता है? पीपल के वृक्ष। पीपल के वृक्ष से की गई है। अब तो मीनाक्षी जी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पीपल जो है ना, मृग को नहीं बोला जाता है। ठीक है, जी आगे। गीता में भी तो पीपल की चर्चा की गई ना। हाँ हाँ, वहां भी की गई है। चलिए नेक्स्ट करें। योग वशिष्ठ के अनुसार प्राणियों में होने वाली व्याधियों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? बताइए जी, कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? नीरज जी? 4 4, 2 रश्मि जी, ज्योति 4 4। सामान्य और सार। हाँ जी। सामान्य और सार मैम। नहीं, आधी और व्याधि। देखिए, 2 इसका आंसर दिया गया है। उसके 2 प्रकार पूछिए इसमें मैम। विभक्त, व्यवहार्य और आधी। हाँ, आधी और व्याधि। आप कौन से बता रहे थे संजय जी? नहीं मैम, व्याधि जी के मैम, टाइप पूछे ना, तो उसके सामान्य और सार ही ठीक है। यस, व्याधि के टाइप पूछे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो व्याधि के कौन कौन से बताए आपने? सामान्य और सार। सामान्य और सार। हाँ, सामान्य और सार मैम। सार। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, ईशावास्य उपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमृतत्व की प्राप्ति कराता है? कौन सा अभ्यास कराता है? सी सी सी। यमुना साहू जी, अपर्णा, यम है हम, योगा एंड यू, सी। किसी का भी अलग नहीं है, मीन्स सबको पता है कि विद्या की जो प्राप्ति है वही अमृतत्व की ओर लेके जाती है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है, कठोपनिषद के अनुसार योग की क्या परिभाषा है? इसमें कुमार धर्मेंद्र जी, आप बहुत जल्दबाजी करते हो और आंसर भी बहुत ज्यादा देते हो। ठीक से पढ़िए और ठीक से आंसर दीजिए। बी बी बी, प्रेरणा जी बी, रंजीत बी, योगा एंड यू बी, अवनी बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र जी, आपको कुछ पता लगा? गलती यस से? मैम, जल्दी में हो गया गलत। हाँ, तो ये जल्दबाजी यहाँ तो चल जाएगी, एग्जाम में नहीं चलेगी। ये मैम। ठीक है, चलिए आगे चलें। शांडिल्य विद्या का किस उपनिषद में वर्णन किया गया है? ये तो बहुत ही आसान है। वेरी गुड, कोई भी अलग आंसर नहीं आ रहा है, सबके सब एक मत है। 4 4 4 4 4। अच्छा ये बताओ कि छांदोग्य जो है अपना उपनिषद है, ये कौन से वेद से लिया गया है? कोई भी बता दो, मैसेज कर दो। सामवेद से लिए गए। सामवेद से। सामवेद। वेरी गुड। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट। हाँ, संगीत से रिलेटेड है ये, इसलिए। निम्नलिखित पंचकोश को स्थूल से सूक्ष्म की ओर क्रम में व्यवस्थित करें। अब क्रम में करो, मनो में, प्राण में, आनंद में, अन्न में और विज्ञान में को। फोर फोर, अवनी जी 3, और नीरज जी बी, अपर्णा जी डी। बिल्कुल आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमें बहुत आराम से करना है, सोच समझ के। निगम जी सी, परमीला जी डी डी, क्योंकि देखो वेरिएशंस बहुत आ रहे हैं, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, और ठीक तो कोई एक ही है ना। ज्योति जी सी बोल रही हैं, डी लॉक कर दें? हाँ बिल्कुल, लॉक तो वही करेंगे जो सही है। तो इनमें से कोई भी माइक खोल के बता दें जरा कि कौन कौन सा इसका सीक्वेंस है।
देखिए सबसे मैम पहले अगर होता है तो सबसे पहले अन्नमय होता है, फिर अन्नमय के बाद प्राणमय, फिर प्राणमय के बाद जो हाँ प्राणमय के हाँ बाद आपका जो है विज्ञानमय बनता वो बनता है, मनोमय बनता है, फिर उसके बाद आपका विज्ञानमय होता है और लास्ट में आनंदमय बनता है। ठीक है। इसके बाद अब ये सीक्वेंस आ गई ना, DBAEC। अब ये जहां भी है वो ठीक है, DBAEC हो गया, अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चले, अब इसको सुमेलित करना है, कीजिए जरा। AC A ओके, सुनील तिवारी जी A, योगा इंदु A, प्रेरणा जी A, अवनी A, यम है हम A, सबका A मीन्स एक मत। बहुत बढ़िया। अब कोई एक शशिगिरी जी आप बता दीजिए, ए बताया ना आपने, आप इनका एक बार मिलान करके मुंह से बता दीजिए क्या क्या होगा किसका। कौन मैम? मैं संजय चौधरी। हाँ जी बता दीजिए, आप बता दीजिए। मैम जो शरीर है ना अपना, हम्म। वो रथ होगा, ठीक। आत्मा रथी है, हम्म। और मन पे लगाम देना चाहिए, इंद्रिय अश्व मतलब घोड़ा। हम्म। तो ऑप्शन मैम नंबर 4 शरीर रथ सही है। ओके। हेलो। होता है, आत्मा रथी होती है। क्या कह रहे हैं आप? चलिए ठीक है, आत्मा रथी होती है, शरीर क्या होता है? रथ होता है, मन लगाम होता है और इंद्रियां घोड़े होते हैं। यही सीक्वेंस है ना? जी मैम। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किसको मुख्य 10 उपनिषद में शामिल नहीं किया गया है? 3 श्वेता श्वतर। वाह, ये भी सबका, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी के बीच में भी, सब क्लियर है तो ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। सब बढ़िया। नेक्स्ट है, केनु उपनिषद में यक्ष कौन है? इंद्र, ब्रह्म, अग्नि, वायु। टू 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 ब्रह्म। बहुत बढ़िया भाई, इसमें भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं बहुत आसान क्वेश्चन लेके आई हूँ क्या? मुश्किल लाने चाहिए थे। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मुश्किल सही। अब उद्गीत क्या है? उद्गीत, डी 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 डी, ज्योति जी डी, रंजीत डी, यमुना साहू। यम है हम ओम। ओम क्या है? आप किसी को प्रणाम या ओम कर रहे हो? ओम तो यहाँ कहीं लिखा ही प्रणव, नहीं प्रणव को ओम बोलते हैं ना मैम। नहीं बोलते तो हैं बट लिखा नहीं है ना। चलिए ठीक है, मैं मजाक कर रही थी। ओके, ये भी सब क्लियर है सबका। नेक्स्ट है, सकारात्मक अभिवृत्ति, प्रसन्नता, हल्कापन, आध्यात्मिक जागृति, चेतना किसकी विशेषताएं हैं? टू 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 अपर्णा पांडे जी, सत्व जी के, सत्व। वाह, सत्व, वेरी गुड। यहाँ भी सब क्लियर हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी में। बहुत अच्छे, आगे चलें। कठोपनिषद में कितनी प्रधान नाड़ियों का वर्णन है? 101, ऑप्शन नंबर 2। गुड, यम है हम, अवनी जी, अजीत जी, नीरज जी, परमिला जी, यमुना साहू जी, सबका एक ही आंसर है, 101। चलिए, और इसके बाद फिर से सुमेलित कीजिए, आ गया है, करो भाई सुमेलित।
बी रहेगा। ठीक, मतलब वेरिएशन आ गई है कहीं ना कहीं आइडिया। बी 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 ए, वाह ए वाले भी आ गए भाई। आ, ए ए ए ए वन वन वन, मतलब ये थोड़ा सा सबको, हाँ एक को लॉक कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, लेकिन जिसको कंफ्यूजन है वो उसको कंफ्यूजन क्यों है? अब अग्नि को जो ये तो ए हो ही गया, जो अग्नि है वो, उससे कौन प्रकट हुए? वाग देवता, है ना? वाग प्रकट हुए। वायु, वायु से प्राण, प्राण से रिलेटेड होता है। आदित्य जो है वो कहाँ पे? चक्षु में गए। और चंद्र जो है ना वो मन से इनकी तुलना की गई है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी हैं वो भी आप बता सकते हैं क्या? वायु, वायु प्राण होता है ना दीदी, हवा। और चंद्र हाँ, अपना मन वायु, कोमल होता है, सूर्य से उजाला, रोशनी, आंखें, चक्षु, यस यस यस। अग्नि वाक, इस तरह से। और दिशाएं जो हैं वो किसको denote करती कान हैं? कान कान को, तरण। श्रोत, रोम ओके। औषधि और को जो करते हैं, औषधि और रोम औषधि वनस्पति को रोम, को denote, रोम। रोम को। और वेरी मन गुड। चंद्रमा को करता है, ये बता दिया आपने। मन चंद्रमा हो ही गया है, अपान वायु को करता है मृत्यु देवता। बिल्कुल। चलिए ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ही है। बस ये है कि मिलाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना, कभी कभी। चलिए ये वाला हमने सुमेलित कीजिए, ये भी था, लेकिन इसमें हमने क्योंकि इसलिए काट दिया है इसको कि कभी बहुत पहले टाइम में क्वेश्चन आया था, लेकिन क्योंकि किसी भी ग्रंथ में हमें, मुझे नहीं मिला है, आप लोगों को मिला हो तो आप बता दीजिएगा कि जो चक्र हैं उनसे ये जो हमारी अग्नियां हैं वो कहीं भी मिलाई नहीं गई है, मतलब ऑथेंटिक जो ग्रंथ है उससे। अगर आप लोगों के पास कोई टेक्स्ट हो तो मुझे शेयर करने की कृपा करेंगे जरा, ठीक है? मेरे को इसका कोई टेक्स्ट मिला नहीं ऑथेंटिक। हमें जब पूजा दीदी ने पढ़ाया था तो नोट्स में लिखवाया था इसका, नहीं नोट्स नहीं, ऑथेंटिक चक्रों बुक के है। साथ हाँ अग्नि का लिखवाया था। ये तो हम भी मिला देंगे, लेकिन क्या है ना कि जो ऑथेंटिक बुक है ना जिसमें ये सब लिखा हुआ है श्लोक के साथ में या मंत्र के साथ में, वो कहीं एक्चुअली हम, वो उन्होंने जो उपनिषद पढ़ाया ना हमें, वो पंडित हाँ, श्री राम शर्मा आचार्य की बुक से उन्होंने पढ़ाया, शायद उन्होंने नोट्स बनाया उसका, तो वो शायद वहां से लिया हुआ उन्होंने। हाँ कभी कभी हम भाष्य की भी व्याख्या उठा लेते हैं ना, तो वो वाली फिर ज्यादा ऑथेंटिक नहीं मानी जाती। चलिए ठीक है, आगे तो हाँ, मुझे पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ ये बहुत पहले आया हुआ है। अब यूजीसी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देती है जिसमें कि थोड़ा सा भी डाउट हो। उनको पता है कि सब बच्चे क्लेम कर देंगे कि नहीं जी हमें टेक्स्ट ये ऑथेंटिक नहीं है, तो फिर इसको हम छोड़ ही देते। उसमें बताया गया है मैम, चलिए आगे। उसमें हाँ जी क्या कह रहे हैं आप? उसमें है मैम, जो किसने पंडित श्री बताया? राम शर्माचार्य जी के उन्होंने बनाए वांग में, तो साधना कांड जो है उसमें उपनिषद है, तो उसमें हाँ मुंडक उपनिषद में बताया है ये। हाँ जो ठीक है, मैं अभी एक बार चेक कर लूंगी मेरे पास जो है टेक्स्ट, नहीं तो आप अपना वाला एक बार भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगी इसको, ठीक है? ग्रुप में सेंड कर दीजिए, पहले से हो रखा होगा तो मैं देख लूंगी। चलिए नेक्स्ट है, पंच की अवधारणा का उल्लेख इसमें किसने किया गया है? सब लोग जवाब भी दे चुके हैं, बी 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 तैत्तिरीय, ये तो बढ़िया है, सब लोग तो क्वेश्चन पूछने से पहले ही दे दिए हैं जवाब। ओके, तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लिखित उनके उद्भव के आधार पर उचित क्रम लिखें। पुरुष, अन्न, पृथ्वी, औषधि। टू, रंजीत जी, सबने दे दिया है क्या रिप्लाई इसका? अच्छा ज्योति जी, टू, बी बी यम है हम, धर्मेंद्र जी
3, कौशल्या जी 3, अवनी जी 3। इसका मतलब इसमें वेरिएशन आ रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पहले 2 आया, अब 3 आया, और हम कहेंगे 4 है, तो फिर क्या करेंगे? ओ 2 वाले भी आ गए। संजय चौधरी जी 2। चलिए कोई एक बता दीजिए माइक खोल के। सबसे मैम पहले 3 और 4 शायद सेम है, 3 और 4 सेम हो गया है ऑप्शन। हाँ 3 और 4 सेम हो गया है, बिल्कुल सही। इसमें सी यानी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद फिर औषधि आएगी, पृथ्वी से औषधि उत्पन्न हुई, औषधि से अन्न, अन्न से फिर पुरुष। तो ये सीक्वेंस सी बहुत डी बी ए। बहुत। आप कौन बोल रही हैं? मेरे पास नाम नहीं आ भावना, पा रहा है। भावना भावना, मैम। अच्छा। ओके, बहुत बढ़िया। आप इसको दोनों टिक कर देना। सी और सी और डी दोनों ही टिक कर देना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्नोपनिषद के अनुसार रई के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन का संयोजन शामिल है? 4 4 4। एक ही बंदा जवाब दे रहा है 4 4 4 4। मीनाक्षी जी 4, यम है हम 4, डॉक्टर विश्वनाथ काले 4 4। अच्छा अच्छा, अब बी आया कोई, MD वाई बी। भाई वो जिनका बी आया था ना, वो एक बार माइक खोल के बता दें जरा कि बी कैसे दिया उन्होंने। मैम जी मैम, इसका 2 मुझे याद है, 2 मैंने आज ही पढ़ा था, क्योंकि सूर्य है तो सूर्य से दिन होगा, इसी से कोरिलेट होता है। सूर्य दिन तो सूर्य रात्रि तो नहीं होगा। सॉरी सॉरी, कड़ी होगा 4, चंद्र रात्रि और कृष्ण। ठीक है, चलो क्लियर हो मैंने गया उसको ना? प्लान का सोच लिया। हाँ हाँ, हाँ आपको जी, क्लियर हाँ हो जी। गया ना? दीदी इसको जी थोड़ा मैम जी। क्लियर कर दीजिए ना, क्योंकि ये राई और उसकी पूरी विशेषता है ना, राई और हाँ, रई और दीदी ये जो 2 वाला है ना, ये उसका प्राण का हो जाएगा, और जो जिसका हाँ इसका प्राण। अपोजिट है चंद्र रात्रि और कृष्ण, वो सारा रई का हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे चंद्र आ देखिए जाएगा वहां पे प्राण और रात्रि रई दो और होते हैं कृष्ण ना, जो प्राण और, अंधकार है। हाँ यहाँ पर सब रोशनी रोशनी वाले आएंगे, यहाँ पर सब अंधेरे अंधेरे वाले आएंगे। मतलब जैसे सूर्य यहाँ पे आ जाएगा, स्थूल यहाँ पे आ जाएगा, कृष्ण यहाँ आ जाएगा, दिन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चंद्र यहाँ आ जाएगा, रात्रि यहाँ आ जाएगा, इसी तरह से आएंगे सब, ठीक है। आगे चलें, ये इसका आंसर होगा 4। ओके, नेक्स्ट है, किस उपनिषद में ओंकार के 4 चरणों का उल्लेख किया गया है? थ्री 3 MDY 3, मांडुक्य उपनिषद में। बहुत बढ़िया, संजय जी 3 मांडुक्य उपनिषद। अच्छा, मांडुक्य उपनिषद में कितने श्लोक हैं? ये तो ठीक है, आपका बढ़िया है, बहुत बढ़िया 12। जवाब। 12 श्लोक हैं। और ये इसका कुछ है क्या, सबसे बड़े श्लोकों उपनिषद में आता है कि सबसे छोटों में आता है कि सबसे छोटा। सबसे छोटा है? बहुत बढ़िया। अब मैं आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हूँ कि आप कौन बोल रहे हैं, बट बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्नोपनिषद के अनुसार निम्न में से मनुष्य को दूसरे लोकों में कौन ले जाता है? कुंज बिहारी जी बोल रहे थे क्या? कौन ले जाता है दूसरे? बी उदान, निगम जी उदान, रंजीत उदान, परमीला, नीरज, धर्मिष्ठा, यम है हम। उदाब वायु, उदाब वायु कौन सी होती है? ठीक है, ओके, उड़ान, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि उड़ान वायु ऊपर की तरफ उड़ने वाली होती है, इसलिए दूसरे लोकों में ले जाती है।
चलिए, जो भी लॉजिक लगे, पर लॉजिक अपना अच्छा है। नेक्स्ट है, कठोपनिषद के अनुसार यमराज ने नचिकेता को लालच दिया। क्या क्या लालच दिया? ए ए ए 1 1, यम है हम वन पे ही रहेंगे। 1 1 1, वेरी गुड, सब एक मत है, मतलब इसमें कोई भी डाउट नहीं किसी को। बहुत अच्छे, ठीक है, यही तीनों तो दिए थे। आत्मा का ज्ञान तो दिया ही नहीं, उसके लिए तो लालच ही दिए जा रहे थे, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार मिलान कीजिए। मिलान कीजिए। थ्री थ्री थ्री, कौशल्या जी 3, MD भाई 3, कुंज बिहारी 3, धर्मिष्ठा जी 3। सबके रिप्लाई आ गए। नीरज, ओ ये डॉक्टर विश्वनाथ जी, आप बताइए जरा, मिलान कीजिए माइक खोल के। हेलो, कोई भी कर दीजिए, फिर माइक खोल के मिलान कीजिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। यस मैम, इसमें जागृत अवस्था में आकार होगा, जागृत में आकार होगा, ओके। स्वप्न में उकार होगा, सुसुप्ति में स्वप्न, मकार और तुर्यावस्था में अमात्र। ठीक है, इट मीन्स ये सीक्वेंस बनाना इसका, CADB। ये कहाँ पे अपना 3 में, ठीक है। चलिए ओके, आगे चलते हैं। ईशावासी उपनिषद के अनुसार साधक कब शोक व मोह से रहित हो जाता है? डी 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 4 में और डी डी जी डी, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दे रहा है। धर्मिष्ठा जी डी 4, पूनम जी और 4 अजीत जी, ठीक है। बिल्कुल सब एक ही मत से जो है ना 4 ऑप्शन दे रहे हैं, जो बिल्कुल राइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट। किस उपनिषद में कहा गया है कि वैदांतिक ज्ञान तथा शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष अंत में मुक्त हो जाते हैं? किसमें कहा गया है भाई? 3 1, भाई वेरिएशन क्यों आ रही है? सी ए, राधिका जी ए, ओके, पता नहीं जी। अच्छा, यम है हम 1, ओके। इसमें अवनी जी, आप माइक खोल के जरा बता दीजिए, कौन सा ऑप्शन दे रहे थे आप? हेलो, चलिए बता देते हैं, मुंडक उपनिषद इसका सही आंसर है, ठीक है। मुंडक उपनिषद में ही ये ज्ञानवान की बातें हो रही थी। अब नेक्स्ट है, उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते, ये कथन किसका है? कट प्रश्न भगवत गीता या मुंडको? 3 ऑप्शन, ऑप्शन 3 आ रहा है, गीता कट, बिल्कुल सही, सही सही, सी, वेरी गुड।
कठोपनिषद में भी इसका वर्णन है और भगवत गीता में भी इसका वर्णन है। आगे चले। याओ 220 गीता, गुड। फिर से आ गए तो सुमेलित कीजिए। डी कौशल्या जी 2, और डी कौन कह रहा था? आप बहुत ही ज्यादा ना चेंज करते हो धर्मेंद्र जी, आंसर देने में या तो जल्दबाजी होती है या फिर थोड़ा सा पढ़ के अच्छे से जवाब दो। आपके आंसर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं। नीरज जी 2, राधिका जी 2, ज्योति 2, मतलब सब अपने टिके हुए हैं 2 पे। वेरी गुड। एक कोई माइक खोल के मिलान भी कर दीजिए। जी मैम। मैं करूं मैम? इसमें मैं करूं? दी राधिका हाँ, जी कर दो। कोई भी कर दीजिए। दीदी आप करो, अच्छे से समझा दोगे। फर्स्ट अन्नमय कोश का है, बी यानी स्थूल शरीर से रिलेट करता है, बी प्राणमय कोश का आ जाएगा, ऊर्जा, क्योंकि प्राणों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, सी मनो से सीधा इसमें कोरिलेट हो रहा है मन, और डी आनंद में से आनंद आदि। डी, सी, बी और ए। हाँ जी, तो ये वाला सीक्वेंस बन गया अपना। और ये लास्ट के जो 2 है ना, ये तो ऑलरेडी नाम को अपने को पहले से डिनोट कर रहे हैं। प्राण जो होता है वो ऊर्जा का प्रतीक होता ही होता है। अन्न में सभी को पता है स्थूल शरीर है, तो ये मेरे ख्याल से इजीएस्ट क्वेश्चन था, है ना? एक में विज्ञान में है वो बुद्धि कोश। हाँ, विज्ञान में बुद्धि। अब नेक्स्ट आता है मुंडको उपनिषद में ईश्वर के सिर की तुलना किससे की गई है? सिर की तुलना बताइए। ए ए ए ए अग्नि से। गुड गुड गुड। अग्नि ए, इसका मतलब सब लोग जानते हैं अग्नि से। चलो इससे रिलेटेड फिर मैं एक और चीज पूछ लेती हूँ। अगर सिर की तुलना अग्नि से की गई है तो दिशाएं किससे की गई हैं? कान से। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और पृथ्वी को किससे डिनोट किया है? पैर से। बहुत अच्छे। और चंद्र और सूर्य जो है ना, वो क्या है? कान है कि आइज? हाँ, नेत्र। नेत्र नेत्र हैं। यस यस, सूर्य और चंद्र नेत्र हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें। ओ, आंखें बना ही दी है नीरज जी ने। क्या क्रिएटिविटी है। प्रश्नोपनिषद के अनुसार ऋषि सत्यकाम का प्रश्न किस विषय से संबंधित था? प्रणव। प्रणव, गुड, बहुत अच्छे। सी 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 सी, ये तो ठीक है सत्यकाम जी। और मुझे एक बात बताएं कि 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है? ये प्रश्न किसने किया था? सुकेशा। कैसा नहीं? सुकेशा ने किया था। अच्छा, मैम कौशल देश के निवासी हिरण्यनाभ ने किया था सुकेशा जी से। यस, वो तो था, बिल्कुल वही था। पहली बार जो है ना, उन्होंने ही पूछा था और उन्हीं का ही क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए वो यहाँ आए थे। यहाँ पे उन्होंने वही क्वेश्चन किया था। और फर्स्ट क्वेश्चन किसने किससे किया था? पहला प्रश्न कबंदी ने किया था। कबंदी ने। किससे किया था? प्राण और रई। ऋषि पिपलाद से। पिपलाद से। और किस बारे में? कौन सा क्वेश्चन कौन सा था? प्राण और राई का उत्पत्ति।
प्रजा की उत्पत्ति, प्रजापति की उत्पत्ति। हाँ प्रजा की उत्पत्ति, प्रजापति। ओके। और जो तीसरा क्वेश्चन था वो किसने किया था? लायन ने मैम। किसने? लायन। अश्वलायन ने। हाँ हाँ हाँ। तो वैसे उसने आशुलायन ने टोटल कितने क्वेश्चन पूछे थे? 6। एक ही। 6। बहुत बढ़िया कौशल्या जी, 6 प्रश्न पूछे थे उन्होंने। यम है हम भी 6 ही बता रहे हैं, कुंज विहारी भी 6 बता रहे हैं, तो धर्मेंद्र जी 6 क्यों नहीं बता रहे हैं, वो 1 क्यों बता रहे हैं? मैम इस शरीर में कौन सो, उसने पूछा सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो एक ही पूछा मैम। वैसे टोटल उपनिषद में 6 प्रश्न थे मैम। नहीं जी, नहीं। अश्वलायन ने 6 क्वेश्चन पूछे थे और इसकी ट्रिक ये है कि अश्वलायन का नाम लंबा है, 6 उसमें डिजिट आते हैं, तो उसी हिसाब से 6 याद करते हैं। ठीक है, समझ गए आप? तो अकेले आशुलायन ने ही 6 क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है। अच्छा, जो ओम का मृत्यु पर्यंत ध्यान करता है वो किस लोक को जाता है, ये क्वेश्चन किसने पूछा था? सत्यकाम ने मैम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी धर्मेंद्र जी। ठीक है, आगे चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडक उपनिषद के अनुसार हृदय ग्रंथियों के छेदन का क्या परिणाम होता है? क्या परिणाम होता है बताओ? बी 2 बी नीरज जी, रंजीत जी, निगम जी, नीरज जी, बी के अलावा कोई और? पक्का बी? अजीत जी बी? चलिए, तो बहुत बढ़िया है, सबको क्लियर है एकदम से, सभी संशयों का निवारण होता है और सभी पूर्व कर्मों का समूल नाश होता है। 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार पंचभूत के उद्गम का सही क्रम बताइए। 4 रंजीत जी 4, धर्मेंद्र जी 4, अवनी जी 4, यम है हम 4, कविता 4, अजीत जी 4, संजय, ज्योति जी, सबका 4 4 4 4। अच्छा, कुछ ऐसा ग्रंथ भी है जिसमें इनका सीक्वेंस गड़बड़ाया हुआ हो? ये तो तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार है। SSP। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। हाँ जी, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में पृथ्वी से आकाश की ओर है। एसएसपी में इसका क्रम गड़बड़ाया हुआ है? जी, ऊपर से नीचे दिया है। ओ नहीं नहीं, वो तो क्रम तो वही रहा ना। हाँ, वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वैसे जो भी त्रिशिखों में चीज है शायद दीदी। त्रिशिखों में ऐसा है? नहीं, मुझे लगता है कि किसी में भी ऐसा नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाते तो सीक्वेंस तो सबकी यही रहती है। यहाँ पे सिर्फ मुझे लगता है कंफ्यूज करने के लिए ही ये तैत्तिरीय उपनिषद लिख दिया है। बाकी आप कहीं भी सीक्वेंस देखोगे तो यही सीक्वेंस रहना है। आकाश के बाद वायु ही आना है, वायु के बाद अग्नि आना है, फिर जल। अब तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। चलो भाई, तो 1 आ गया वेरिएशन। टू 1 कौशिला जी 1। कौशिला जी,
आपका 1 आ रहा है, तो आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए यहाँ पे मैम मिलान। थोड़ी गलती से वो है ना गिले हाथ थे, तो ऐसे ही एक बार कैमरा भी ऑन। अच्छा ठीक है। गीले हाथ थे इसलिए, तो मैम बाकी काम कर बीच बीच में टेस्ट देते हुए। ठीक ठीक है, मुझे लगा हम आपको फंसाएंगे, बट आप फंसने में नहीं आ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो कोई एक माइक खोल के इसको मिलान कर दीजिए एक बार। करेंगे नहीं? मैम जो श्रद्धा है हाँ वो जी, सिर है, धृत हमारा दाया पंख है, सत्य बाया पंख है, और ओके जो महा है वो पूछ है। ठीक है, महा जो है वो पूंछ है। इट मीन सीक्वेंस हमारा ये बना, ठीक है, बी सी डी ए। अब बी सी डी ए कहाँ पे है? बी सी डी ए, ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया, ठीक है। ओके, अच्छा ये बताइए कि ये जो हमने पूछा है, ये वाला सूची 1 और सूची 2 जो डाला है, तो ये हमारा जो तैत्तिरीय उपनिषद है ना, इसमें पंचकोश आता है, तो पंचकोश में से कौन से कोश के अंतर्गत ये आता है? विज्ञान में कोश में। आप और ये सुपर इंटेलिजेंट। खोज हो गई। आपका पूरा नाम मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि एम ई ही है बस आगे लिखा हुआ। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी जी। क्योंकि मैंने कल या परसों जिस दिन टेस्ट हुआ था ना पूरा, तो आपने शायद टॉप किया था उसमें, है ना? वो सबकी कृपा है वो। नहीं नहीं, आपकी मेहनत है और बहुत अच्छा आप कर रही हैं, और मोस्टली आप रिप्लाई भी बहुत अच्छा कर रही हैं अभी इसमें। तो ये विज्ञान में कोश के अंतर्गत ये वाली चीजें आ रही हैं, और ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको थोड़ा सा ध्यान दे लेना चाहिए। इस बार विज्ञान पूछा है, नेक्स्ट टाइम कुछ और पूछ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार भृगुवल्ली में ब्रह्म अनुभूति के लिए किस तकनीक का उल्लेख है? तप, तप, तप। वेरी गुड, वेरी गुड। भाई ध्यान से नहीं हो सकता है क्या? तप ही करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, अजीत जी, संजय जी, बहुत अच्छे, ठीक है। ये तो फिर सबको एकदम रट्टा हुआ है, तप किया हुआ है आप लोगों ने। नेक्स्ट है, प्रश्न उपनिषद में प्राण की तुलना किससे की गई है? 1 1। अरे आप ही जवाब दिए जा रहे हैं 4 5 बार। ज्योति जी 1 1 1, बहुत बढ़िया। संजय चौधरी जी, प्रेरणा जी, यम है हम, 2 बार ए ए। नीरज ए, बहुत बढ़िया। आदित्य से, ये तो सबको मालूम है इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या पराविद्या से संबंधित है? आप पराविद्या से बताइए। कुंज बिहारी जी 1, धर्मेंद्र जी 1, रंजीत जी। ये @ क्या लिखा है, इसका क्या अर्थ समझे हम @ का? 1 1 1, अक्षर ज्ञान मतलब ए। गुड, अक्षर ज्ञान, बहुत अच्छे, ठीक है, क्लियर हो गया रंजीत जी। @= A, बहुत अच्छे। आगे से हम भी यही ध्यान रखेंगे, मतलब ए लिखना होगा वहां पे @ लिख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करें। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संधि, ये सब शिक्षा की सार वस्तुएं हैं, तो ये कथन किसका है? किसका कथन है? सी बी दोनों आ रहे हैं। वी, वी कौन है नीरज जी? यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ वी में। राधिका जी सी, तैत्तिरीय, कोई ऐत्तरेय बोल रहा है, कोई तैत्तरेय बोल रहा है। हाँ, सी, शिक्षावल्ली में। गुड, हाँ इससे हुआ, क्योंकि वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, ये सब संज्ञा कहाँ सीखेंगे हम?
शिक्षावली में सीखेंगे। तो इसका ऑप्शन हुआ तैत्तिरीय। आगे बढ़े। तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? फंस गए ना। सी 3 कुंज विहारी। ऋग्वेद से सी यमुना साहू जी, नीरज जी, रंजीत जी, बहुत बढ़िया। कौशिला जी, बहुत अच्छे। ठीक है, ऋग्वेद। अब जब आप सब कह ही रहे हो तो टिक कर ही देती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार अन्न की व्याहृति से संबंधित है। क्या है अन्न की व्याहृति से? 3 2 दो ऑप्शन कैसे आ रहे हैं? 3 2 4 3 4 डी मीनाक्षी जी, डी। मतलब जितने ज्यादा कंफर्म होते हो, कॉन्फिडेंट होते हो, उतने ही लेटर्स बढ़ जाते हैं, राइट? डी। सोच लो फिर से। ठीक है, बढ़िया, डी ही है ये। उत्तर आप स्व क्यों बता रहे हैं? वो पलट जाते हैं बार बार धर्मेंद्र। मैं आज ये देखूंगा नोट्स चलिए ओपन ठीक करके है, सच में। नेक्स्ट। गलती ठीक है, चलिए। आज समय सही नहीं चल रहा। ओके। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार किसकी उपासना से साधक अंधकार में घिर जाता है? बताइए भाई। ए कुंज विहारी जी और डॉक्टर विश्वनाथ जी ए, नीरज जी ए, निगम जी ए, अजीत जी ए, यमुना साहू जी, सब ए दे रहे हैं। यम है हम, ए। नीरज जी ए। बस आ गया सबका आंसर। मीनाक्षी जी ए, ओके। पूनम जी ए, बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर मात्र विद्या की भी उपासना की तब भी अंधकार में, और अविद्या की तब भी अंधकार में, और मात्र विद्या की तो भी घोर अंधकार में जाते हैं, है ना? तो दोनों का एक। इसमें कंफ्यूजन है। हाँ बताइए। मैम ना ही विद्या और ना अविद्या की, इसका ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्या? ना तो ना ही हो गया ना, फिर आपने कुछ भी नहीं किया फिर तो। ना ही विद्या ना ही अविद्या, इसमें तो फिर वो हो गया कि ये तो ऑप्शन, ये नन ऑफ द अबव जैसे हम बोल देते हैं, है ना? ऑप्शन में था ना, इसलिए पूछ नहीं, लिया। ऑप्शन में तो था, लेकिन हम अगर इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो यही लिखेंगे, नन ऑफ द अबव, है ना? ये इसका लिया जा सकता है ना ऑप्शन। अगर ये है तो फिर ऊपर हमारे ऑप्शंस का कोई मायने नहीं रह गया, जो कि 1 और 2 हमने ऑप्शन में दिया हुआ है कूट में, है ना? ओके मैम, शुक्रिया मैम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। प्रश्न उपनिषद के ऋषि कौन है? गर्ग ऋषि हैं, जैमिनी हैं, वशिष्ठ हैं, पिपलाद हैं। डी रंजीत जी, कुंज विहारी जी, ज्योति जी, यम है हम, राधिका जी, नीरज जी, वाह निगम, ये तो सबको याद है, तो मैंने ऐसे ही पूछा फालतू में, है ना? जैमिनी ऋषि का नाम सुना सुना लग रहा है, कौन थे ये? मीमांसा दर्शन। पूर्व मीमांसा के वो रचयिता हैं। अच्छा, और वशिष्ठ ऋषि का जो हमारा आता है वो वर्णन कहाँ कहाँ पे आता है? थोड़ा सा वशिष्ठ संहिता में।
अच्छा, उनमें वशिष्ठ संहिता में। हाँ जी, और उनमें संवाद किस किस का है? पुत्र उनके शक्ति पुत्र का, उनका है, शक्ति का और उनका संवाद है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत डीप स्टडी की हुई है आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट है छांदोग्य उपनिषद के अनुसार आधिदैविक उद्गीत उपासना करने के निर्देश हैं वायुदेव की, अग्निदेव की, रुद्र की या आदित्य की। डी 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 मीनाक्षी जी, नीरज जी, डी, वेरी गुड, मैम बहुत कितने बढ़िया। बजे? बोर हो गए क्या आप? नहीं नहीं मैम, कराइए, कोई दिक्कत नहीं। आप तो आज तो मजा आ रहा है बिल्कुल। सेंचुरी मारनी है मैम आज आपको। आज हाँ जी, सेंचुरी मारनी है आज। अच्छा सेंचुरी मारनी है, मतलब आपके पूरे राइट हो रहे हैं। जी नहीं, मेरे नहीं हो रहे, आपके होंगे ना 100 क्वेश्चन आज पूरे कंप्लीट, नहीं ऐसा लग नहीं रहा है मुझे। नहीं नहीं, वो अब तप जो है ना, जो आप कर रहे हैं अभी, वो बहुत नजदीक है आपको, बस जल्दी ही अभी दर्शन होने वाले हैं छुट्टी के। अच्छा चलिए ठीक है, नेक्स्ट है मांडुक्य उपनिषद के अनुसार प्राज्ञ चेतना किस अवस्था से संबंधित है? 3, आंसर इज 3 3 3 3 3 3 का मतलब क्या है यहाँ पे? सुसुप्ति। सुषुप्ति। इसका मतलब प्राज्ञ चेतना जो है वो सुषुप्ति के अंतर्गत आती है। अब सूर्य के अंतर्गत क्या आता है? लास्ट वाली आत्मा, अद्वैत। अद्वैत आत्मा जो भी, हाँ हाँ, वही। अद्वैत हो गया। और स्वप्न के अंतर्गत क्या आता है? अंत हाँ, अंत प्रज्ञा। अंत प्रज्ञा, या उसको हम तेजस भी बोल सकते हैं, है ना? तेजस बोल। और अब रह गया हमारा जागृत। जागृत में वैश्वानर। वैश्वानर। वैश्वानर अग्नि। हाँ, वैश्वानर अग्नि, ठीक है। तो ये हमारे चारों की अवस्थाएं होगी। इस बार हमारी सुषुप्ति पूछा गया था, यानी कि प्राज्ञ चेतना पूछा गया था, और नेक्स्ट टाइम इन तीनों में से भी कोई भी पूछा जा सकता है ना? चलिए नेक्स्ट, मिलान करो भाई, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मिलान के आपके। विश्वनाथ काले 1 1 1, नीरज जी 1, कौशिला जी 1, मीनाक्षी जी 1, रंजीत जी 1 1, नीरज जी 1, बहुत बढ़िया। सभी को पता है कि प्राण व रई की अवधारणा कहाँ पे होती है? कौन से उपनिषद में? प्रश्नोपनिषद। तो सबसे पहले आया डी। इसके बाद ब्रह्म की अवधारणा कहाँ पे पाई जाती है? ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय में। जी। इसके बाद पंचकोश की अवधारणा तैतरीय में। कर्मनिष्ठा की अवधारणा हो गई सी, उपनिषद में। तो सीक्वेंस हमारा बना डी। डी का मतलब 4, ए का मतलब 1, बी का मतलब 2 और सी का मतलब 3, यानी कि 4 1 2 3, 4 1 2 3। हम ऐसा लग रहा है कि ये सब क्वेश्चन करे हुए हैं पहले, मतलब ऐसा लग रहा है पुराने पेपर क्वेश्चन है क्या सब? ये सारे PYQs हैं। अच्छा, ठीक है, अभी तक जितने भी मैंने कराए हैं सबके सब PYQs हैं, और आपका जो सारे कंप्लीट हो गए हैं, मतलब इसमें सारे ही क्वेश्चन आ गए हैं PYQ के। लास्ट था 71, जो 2-4 क्वेश्चन थे वो डबलिंग थी, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है इसमें। ठीक है, तो बाकी आपके सेकंड यूनिट के सारे PYQs कंप्लीट हो गए हैं आपके। और इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आप सबका, जो आपने बड़े शांति से क्लास को
मेंटेन रखा या मेरे को भी जोड़ना। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही मजा आया करने में। और एक भी टाइम ऐसा लगा नहीं कि मतलब क्वेश्चन स्टार्टिंग में थोड़ा लगा था कि सोच इजी है, बट लास्ट में थोड़ा क्वेश्चन अच्छे आने लगे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। चलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत मैम। धन्यवाद। शुक्रिया मैम। थैंक यू मैम। शुक्रिया शुक्रिया। अभी शांति पाठ जो भी कराना चाहें आप करा।